देख रहे हैं एसकेपी लाइव न्यूज। 5 जुलाई को पुलिस कप्तान मनोज कुमार सिंह को बख्तावर मार्ग स्थित संपूर्ण खत्री के मकान में गांजा अवैध मादक पदार्थ होने की जानकारी मुखबिर के द्वारा मोबाइल से दी गई। पुलिस कप्तान के द्वारा तुरंत कार्रवाई करते हुए संदेही के मकान में तलाशी ली गई। मुखबिर के द्वारा बताए गए स्थान पर दूसरी मंजिल पर बिस्तर पेटी में अवैध मादक पदार्थ मिले, जिस आधार पर कोतवाली पुलिस के द्वारा एनडीपीएस के तहत कार्रवाई कर मामले को विवेचना में लिया गया। तकनीकी साक्ष्य पूछताछ करने पर अज्ञात बदमाशों के द्वारा षड्यंत्र रचकर मादक पदार्थ को व्यापारी के घर की दूसरी मंजिल पर रखा गया था। बिस्तर पेटी के अंदर मादक पदार्थ पूर्व से रखकर पुलिस को सूचना देना पाया गया। पुलिस के द्वारा बारीकी से पूछताछ की गई। आसपास के सीसीटीवी कैमरे चेक किए गए। साइबर सेल की सहायता लेकर जांच की गई। साक्ष्यों को एकत्रित किया गया। षड्यंत्रकारी आरोपी पड़ोसी हरीश पिता बाबूलाल जायसवाल को पुलिस ने अपनी अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की तो उसने अपना जुर्म स्वीकार किया। उक्त सामग्री आरोपी ने रतलाम जिले के अपने रिश्तेदार के साथ मिलकर ड्रग्स सप्लायर फजल पिता अतीक मोहम्मद से खरीदना, पड़ोसी के घर अवैध रूप से घुसकर रखना बताया। पुलिस के द्वारा आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। इस पूरे षड्यंत्र में पड़ोसी ही निकला है मुख्य षड्यंत्रकारी। देखें खबर है एसकेपी लाइव न्यूज पर। हाँ, कोतवाली वीडियो एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। बड़ा मामला। देखिए, 5 तारीख को कोतवाली थाना क्षेत्र में मुखबिर की सूचना पर एक एनडीपीएस की कार्रवाई करी गई थी। जैसी हमारी एनडीपीएस की जब्ती हुई थी, पुलिस को यह संदेह हुआ कि जिसके घर से जब्ती हुई है यह व्यक्ति कहीं न कहीं फंसाया जा रहा है, दोषी नहीं है। जैसा उनको देख करके लगा, उनसे बात करके लगा, जिस तरह से प्लान किया गया था, मौके के साक्ष्य के आधार पर लगा। उसको लेकर के बड़ा संजीदगी से, बड़ी गंभीरता के साथ हम लोगों ने इसका विवेचना करना शुरू किया। क्योंकि परिवार के लोग मेरे से मिलने आए थे। परिवार के लोगों को देख के ऐसा लगा नहीं कि ये लोग दोषी हो सकते हैं। तो मेरा पहला सिद्धांत रहा था कि पीड़ित को न्याय मिले बहुत ज़रूरी है, अपराधी को दंड मिलने की अपेक्षा। तो इस पूरे प्रकरण को बहुत गंभीरता से मैंने लिया और हमारी पूरी टीम जब मौके पे गई थी तो पूरी टीम का असेसमेंट यही था कि सर लग नहीं रहा कि ये लोग कहीं से दोषी हैं। तो हमने पूरी घटना अपने वरिष्ठ अधिकारियों को बताया। क्योंकि एनडीपीएस के प्रकरण में जब्ती के साथ गिरफ्तारी न हो, मुझे लगता है कि प्रदेश का ये पहला केस होगा। तो बड़ा रिस्क लेकर के पुलिस अपनी नौकरी, अपने साक्ष्य को रिस्क लेकर के हम लोगों ने इसकी विवेचना शुरू करी। विवेचना शुरू करने के बाद जब लगा कि ये लोग दोषी नहीं हो सकते हैं, कहीं ना कहीं से कॉन्स्पिरेसी है, तो जिस व्यक्ति ने हमको फ़ोन पे सूचित किया था, सबसे पहले सुबह 8:20 में मुझे ही फ़ोन किया था कि सर ऐसी ऐसी घटना हुई है, आप वहाँ अपना टीम भेजिए, थाने के स्टाफ को मत भेजिएगा, ऐसा संदेह जताया था। तो हम लोगों ने उसको सबसे पहले उठाया, उससे बातचीत शुरू किया, पूछताछ शुरू किया। तो लगातार 4 दिन के कठिन मेहनत के बाद साइबर की पूरी टीम, सीएसपी धार रविंद्र वास्कले, टीआई कोतवाली समीर पाटीदार, टीआई नौगांव सुनील शर्मा, ये पूरी टीम ने अथक परिश्रम करके इस पूरी इन्वेस्टिगेशन को कड़ी से कड़ी जोड़ करके हम लोगों ने इसको ब्रेक करने का में सफलता हासिल करी है। जो सबसे पहले जो सामान जो यहाँ जब्त हुआ था वो कहाँ से आया, कहाँ उसका सोर्स कहाँ से था, इसको पता करने का हम लोगों ने प्रयास किया। प्रयास के क्रम में हमारी साइबर फॉरेंसिक की टीम, जो मोबाइल फॉरेंसिक होती है, उसका हम लोगों ने पूरा सहायता लिया, उसका हेल्प लिया। और जो व्हाट्सएप पे, मोबाइल फ़ोन पे चैटिंग होती है, PSTN डाटा होता है, जो हमारी CDR एनालिसिस होती है, सबके माध्यम से हम लोगों ने रतलाम में रहने वाले फैजल के पास हम लोग पहुंच गए, जिसने पूरा सामान किसी धीरज नाम के व्यक्ति को जावरा में दिया था। उसको उठाने के बाद यह पता चला कि उसने धीरज को दिया था, और धीरज जो हरीश नाम का लड़का था जिसने सूचित किया था पुलिस को, वो इसका संबंधी लगता है। उसके माध्यम से बस उसने पूरा माल यहाँ बुलवाया था, और बुलवाने के बाद इनके खत्री जी के घर में प्लांट किया था। इसका नीयत बड़ा ख़राब था, और एक संभ्रांत परिवार के लोग को इस तरह के जघन्य अपराध में फंसाने का जो कुकृत्य किया था, यह बहुत ही शर्मनाक है। आपके माध्यम से समाज को मैं संदेश देना चाहूँगा कि किसी भी तरह से
किसी भी व्यक्ति के साथ कोई गलत काम करेगा तो हम उसे छोड़ने वाले नहीं है। आपको बता दूं 4 दिन हमारी पूरी टीम ने काफ़ी मेहनत करके अपने जॉब को रिस्क पे लेकर के एनडीपीएस के मामले में हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन किया है। और महिला सम्मान हमारे लिए सबसे बड़ी पहली प्राथमिकता रही है। महिलाओं का सम्मान हो, महिलाओं के साथ कोई कुदृष्टि रखेगा, कोई दुष्प्रचार करेगा तो बर्दाश्त नहीं है। साथ में किसी भी व्यक्ति को कोई फंसाने का प्रयास करेगा वो भी अच्छी बात नहीं है। तो हम लोगों ने जिस तरह से गलत ढंग से इसने फंसाने का प्रयास किया है, प्लान करने का प्रयास किया है, इस समस्त धाराओं को लगा करके और उसको हम लोगों ने हरीश को, धीरज को और फैसल को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार करने के बाद सारे आरोपियों ने अपना घटना स्वीकार कर लिया है और उसका हम पुलिस रिमांड लेकर के और आगे हम कार्रवाई करेंगे। मैं आपको यह भी बताना चाहूँगा कि पिछले 1 जुलाई को ही भारत सरकार ने भारतीय न्याय संहिता लागू किया है। इसे न्याय संहिता का जो कंसेप्ट है ये निश्चित तौर पे है कि न्याय आधारित हो, न कि दंड आधारित हो। तो हम लोगों ने एक ऐसे परिवार को एक ऐसे मामले से बचाने में हमारी टीम ने सफलता हासिल करी है जो वाकई परेशान हो जाते। तो मैं आपके माध्यम से समाज के लोगों को भी संदेश देना चाहूँगा कि जो जैसा करता है वैसा ही भरता है। क्षण भर के लिए आपको लगता है कि मैंने सही कर लिया, लेकिन सही होता नहीं है। कभी भी आदमी को गलत रास्ते पे चल के अच्छे काम की प्राप्ति का प्रयास नहीं करना चाहिए। सही काम पे चलिए, सही काम करिए और सफलता हासिल करिए। तो निश्चित तौर पे ऐसे काम करने वालों को हम बख्शने वाले नहीं हैं। सर, जो सामग्री जो उस मकान में प्लान की गई थी उसकी मूल्य क्या है और क्या क्या सामग्री है? देखिए, उसमें सामग्री 1 किलो 198 ग्राम गांजा उस पर है, उसमें अल्पाजोलम की गोलियां हैं, उसमें पाउडर है, अफीम है, सब कुछ है। तो पूरी कीमत करीब मुझे लगता है कि आपको टीआई से बता देंगे। पूरी कीमत उसकी हम आकलन करके आपको बता देंगे। बट जो जब्ती हुई है और जो सामान इसमें मिला है उसका और सोर्स क्या हो सकता है, वह फैजल भी कहाँ से लाया, उसकी भी हम तस्दीक कर रहे हैं। सर, टीम को प्रस्तुत किया जाए। हाँ, पूरी टीम ने जिस तरह से मेहनत करके मामला का भंडाफोड़ किया है, हम पूरी टीम को 10,000 रुपये कैश रिवार्ड अपने तरफ से घोषित मैं करता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये टीम हमारी आगे भी इस तरह से अच्छा काम करते रहेगी।